आज मैं आपको ये समझाऊंगा कि कैसे ये प्रतिमा आपसे बात करती है। काल भैरव, नटराजन, दक्षिणामूर्ति, ये एक रास्ता है शिव तक पहुंचने का। आज मैं आपको कुछ ऐसा सिखाने वाला हूं जिससे कि आप ये रास्ता फॉलो करके मोक्ष तक पहुंच सके, शिव तक पहुंच सके। आज मैं आपको ये समझाऊंगा कि कैसे ये प्रतिमा आपसे बात करती है। ये जो शिव तक पहुंचने का रास्ता है, इसमें शिव है कौन? माफ करना अगर मैं शिव आपसे थोड़ा अलग बोल रहा हूं, क्योंकि मेरा जो स है शिव का वो इसी प्रकार से बचपन से मैं बोला हूं, तो इसी प्रकार से आपको सुनाई देगा, तो इसके लिए माफी चाहता हूं। अब ये जो शिव है, ये भक्ति मार्ग में जितने भी लोग हैं उनके लिए एक भगवान है, और आध्यात्मिक मार्ग में जितने भी लोग हैं उनके लिए एक गोल है, एक उनका निशाना है जहां तक उन्हें पहुंचना है, एक ड्रीम है। अब भक्ति मार्ग में जितने भी लोग हैं उनके लिए शिव की डेफिनेशन है एक इंसान की तरह दिखने वाले, 2 हाथ 2 पैर, विभूति लगाए, रुद्राक्ष पहने, गले में नाग, माथे पर जटा, उसके ऊपर चांद, ऊपर से गंगा बह रही है, हाथ में त्रिशूल, पार्वती जी के संग कैलाश पर बैठे हैं, देख रहे हैं कि कौन कितने पाप कर रहा है। पार्वती जी को कह रहे हैं कि तुम लिखती जाओ, जब मृत्यु होगी तो उनके पास जाना है, वो देखेंगे कि आपने कितने पाप किए हैं, उनसे बातचीत होगी, पूरा सीन सॉर्ट आउट होगा, और अगर उन्हें लगेगा कि उन्हें मोक्ष दे देना है तो वो मोक्ष दे देंगे, फिर उनके साथ रहना है, वरना फिर से इसी साइकिल में घूमना है। ये डेफिनेशन है भक्ति मार्ग में लोगों के लिए भगवान की, शिव की। लेकिन जब आध्यात्मिक मार्ग की बात आती है तो जितने भी लोग आध्यात्मिक मार्ग को फॉलो करते हैं उनके लिए शिव एक गोल है जहां तक उन्हें जाना है, जिसे अहम ब्रह्मास्मि कहा जाता है। वेदों में भी कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि के बारे में। अहम ब्रह्मास्मि यानी कि मैं ही ब्रह्मा हूं, मेरे अंदर ही शिव है, मेरे अंदर पूरा ब्रह्मांड बसा हुआ है। इसे कहते हैं अल्टीमेट कॉन्शियसनेस, यानी कि अपने शिव से मिल लेना। आप ध्यान में बैठे हो, 25 सालों से ध्यान कर रहे हो, और एक दिन अचानक से आपके अंदर आपकी तीसरी आंख खुलती है, आपको आपके अंदर रोशनी दिखाई देती है, और उस दिन आप पूरे बदल जाते हो, आप एक गुरु बन जाते हो, आप एक अपने शिव से मिल लेते हो, अहम ब्रह्मास्मि को महसूस कर लेते हो, और उसके बाद आपका मोक्ष निश्चित है। आपके सारे कर्म निकल जाते हैं, सब कुछ निकल जाता है और आपका मोक्ष फिक्स है। लेकिन अब वहां तक पहुंचे कैसे? अब ये आध्यात्मिक मार्ग में जितने भी लोग थे ना पहले, उन्होंने काल भैरव जी को बनाया, नटराज जी को बनाया, दक्षिणामूर्ति जी को बनाया। भक्ति मार्ग में जितने भी लोग हैं ना उनके लिए भगवान है। माफ करना अगर आपकी आस्था को ठेस पहुंचे, क्योंकि सनातन धर्म बना ही इस प्रकार से है। इसमें सभी लोगों के लिए भगवान की डेफिनेशन अलग है। भक्ति मार्ग में लोग इनको भगवान की तरह देखते हैं ताकि उनकी लाइफ सिंपल एक ट्रैक पर चलती रहे, अलाइन होकर भगवान से वो जुड़े रहे, वो भावना की वजह से। लेकिन जब बात आती है आध्यात्मिक मार्ग की, तो जितने भी प्राचीन योगी हुआ करते थे उन्होंने अहम ब्रह्मास्मि तक जाने का रास्ता डिकोड कर लिया था। लेकिन अब आगे आने वाले इंसानों को कैसे समझाया जाए, तो उन्होंने काल भैरव जी का रूप बनाया, नटराज जी का रूप बनाया, दक्षिणा जी का रूप बनाया। ये केवल एक भगवान नहीं, ये केवल एक प्रतिमा नहीं, ये एक पूरा रास्ता है। अगर मैं आज आपको एक डायरी के अंदर लिख कर दे दूं कि अगर आप ये मंत्र बोलेंगे तो आपका मोक्ष निश्चित है, तो ये आपके लिए टेम्पलेट बन जाएगा। बस इसी की जरूरत है, फिर जीवन में क्या और चाहिए? ये हाथ में ले लो, पूरे जीवन बोलते रहो, मोक्ष निश्चित है। उसी प्रकार से हमारे जो पुराने प्राचीन योगी थे उन्होंने इनका निर्माण किया, इनको बनाया, ताकि आगे आने वाले मनुष्यों को समझाया जाए कि ये आपके मोक्ष तक जाने का रास्ता है। ये आज मैं आपको समझाने वाला हूं। काल भैरव जी से शुरू होता है, नटराज पर जाता है, दक्षिणामूर्ति तक पहुंचता है, उसके बाद आप शिव से मिल लेते हो। दक्षिणामूर्ति जी तक पहुंचना तो बहुत ही कठिन है, शुरुआत ही होती है काल भैरव जी से। अब अगर पास आओगे तो मैं आपको समझा पाऊंगा कि सबसे पहला रास्ता कैसे है। अब आपने जीवन में साधना शुरू की अहम ब्रह्मास्मि तक पहुंचने के लिए, शिव से मिलने के लिए, मोक्ष तक पहुंचने के लिए। अब आपकी साधना आपने शुरू की, आपने आपके जीवन में पहला कदम रखा अहम ब्रह्मास्मि तक जाने का। आपने मेडिटेशन स्टार्ट किया, आपने ध्यान स्टार्ट किया। लेकिन अब आपके जितने भी पुराने कर्म हैं आपके साथ जो जुड़े हुए हैं, या फिर आपकी जितनी भी वासना है, एडिक्शन है, जितनी भी चीज़ें आपके साथ चलती है, आपके अंदर जितनी भी हैबिट्स हैं, जेलसी है, एंगर है, जितने भी इमोशंस हैं, ये सारे इमोशंस, आपके थॉट्स, ये सब कुछ आपको नीचे खींचता रहता है।
ये सारे आपके प्रॉब्लम्स हैं, ये आपको अहम ब्रह्मास्मि तक पहुंचने नहीं देते हैं। तो उस सब को डील करने के लिए काल भैरव जी को बनाया है। अगर आप देखोगे तो काल भैरव जी तामसिक गुण को रिप्रेजेंट करते हैं, नटराज जी जो है ये राजसिक गुण को रिप्रेजेंट करते हैं, और दक्षिणामूर्ति जी सात्विक गुण को रिप्रेजेंट करते हैं। यह आपको इस वीडियो के अंत तक समझ में आ जाएगा कि ये गुण को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत ही मस्त चीज आज आपको मैं सिखाने वाला हूं। ये प्रतिमा आपके साथ बात करने वाली आज, ध्यान से देखना। अगर आप देखोगे काल भैरव जी को तो उनके माथे पर जो मुकुट है वो आग का मुकुट है, वो ज्वाला मुकुट पहनते हैं। क्यों ज्वाला मुकुट? क्योंकि ये तामसिक गुण को रिप्रेजेंट करते हैं। तामसिक का सिंबोलिज्म होता है आग से। अगर आप देखोगे तो ये बिना वस्त्रों के हमेशा होते हैं। इनके एक हाथ में त्रिशूल दिखेगा और एक हाथ में आपको डमरू दिखेगा जिसके ऊपर नाग है। और ये जो डमरू और उसके ऊपर नाग है ना, इस सिंबल को संहारका कहा जाता है, यानी कि अपने कर्म को डिसॉल्व करना। तो सबसे पहला कदम शिव तक पहुंचने का जो है वो है कि अपने सारे प्रॉब्लम्स को, अपने सारे कर्म को पहले डिसॉल्व कर दो, उनको खत्म कर दो, उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाओगे। तो आप जब शिव तक पहुंचने वाले हो ना, ये जो रास्ता है उसमें आपकी देखभाल सबसे पहले कौन करते हैं? काल भैरव जी करते हैं। क्यों? क्योंकि ये दर्शाया गया है यहाँ पर कि पहले अपने कर्म को हटाओ, अपने संहारका को हटाओ, आपके कर्म को डिसॉल्व कर दो, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, वासना है, ये सब कुछ हटा दो। लेकिन अब ये हटाए कैसे, ये बड़ी दुविधा है। अब जब आप ध्यान करते हो ना तो धीरे धीरे ध्यान करते करते एक स्टेज ऐसा आता है जब धीरे धीरे सारी चीज़ें कम होने लगती है। आपकी वासना कम होने लगती है, आपके अंदर ओवर थिंकिंग कम होने लगता है, आपकी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगती है। लेकिन अब ये ध्यान किया कैसे जाए, इसके बारे में मैं अगली वीडियो में आपको समझाने वाला हूं कि अगर आपके पास गुरु नहीं है तो आप किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हो। एक साधना जो आप ले सकते हो और धीरे धीरे वो साधना आपको मोक्ष तक ले जाए। तो अगली वीडियो में मैं वो बताने वाला हूं। लेकिन अभी कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो कर्म है ना, उन कर्म को डिसॉल्व करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आपने कर्म को डिसॉल्व नहीं किया ना अभी, तो ये आपको मरने के बाद करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं देखा होगा, अगर आपने कभी सुना नहीं होगा, तो जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो काल भैरव उपासना करवाते हैं फैमिली वाले, काल भैरव जी की पूजा करवाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरे जीवन में तो अपने कर्म को डाइल्यूट नहीं किया, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके घर वाले उनके कर्म को डाइल्यूट करते हैं, जिससे कि उन्हें अगले जन्म में अच्छा मिले, या फिर उन्हें मोक्ष मिले, या फिर वो उनके परिवार वालों को उनके कर्म की वजह से चीज़ें झेलनी ना पड़े। तो हमको क्यों ये सब हमारे परिवार वालों को करवाना है ना? पहले ही हम खत्म कर देते हैं हमारे कर्मों को। तो इस चीज़ को खत्म करने के लिए मैंने बीच में बहुत सारे लोगों को रुद्राक्ष दिए थे। वो रुद्राक्ष साधारण रुद्राक्ष नहीं था। काल भैरव जी का जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ प्राचीन काल का मंदिर 150 साल का, जहाँ पर एक योगी ने समाधि ली थी, और वहीं पर काल भैरव जी का पूरा शिवलिंग, और वहीं पर वो रुद्राक्ष का पेड़ है, और उस रुद्राक्ष के पेड़ से रुद्राक्ष को लिया जाता है और काल भैरव उपासना की मदद से एनर्जाइज किया जाता है, जिसको धारण करने के बाद, जैसे मैंने किया है, आपका ये जो कर्म को डाइल्यूट करने का प्रोसेस है, जो इतना लंबा है, जिसमें इतना समय लगता है, वो कम हो जाता है। अगर आप वो रुद्राक्ष चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर होगी, आप जाकर उस रुद्राक्ष को परचेज कर सकते हैं। तो आप अपने कार्मिक चीजों से सॉल्यूशन ले लो, अपनी कार्मिक चीजों को हटा दो। अगर आप मंदिर में जाओगे ना, चिदम्बरम जैसे मंदिरों में भी आपको देखने को मिलेगा कि जो गर्भगृह होता है ना मेन, उसके अंदर काल भैरव जी नहीं होता है। काल भैरव जी हमेशा बाहर की साइड होता है, कोने में। क्यों? ये सिंबोलिज्म है, ये आपको बताया जा रहा है। हमारे जो योगी थे ना वो स्मार्ट थे, तो उन्होंने ये पूरी एक सिस्टम बनाई थी, इसे डिकोड करके समझना हमारा काम है। तो ये हमको बता रहे हैं कि पहले ये जो पूरा मंदिर है ना, इसके अंदर जो मेन गर्भगृह है वो अहम ब्रह्मास्मि है, वहां पर शिव है, लेकिन उनके पास जाने से पहले बाहर काल भैरव जी को रखा जाता है। यानी कि अपने प्रॉब्लम्स, अपने कर्म को पहले तुम सॉल्व करो, फिर वहां तक जाना। इसी वजह से काल भैरव जी हमेशा बाहर आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप चिदम्बरम जैसे मंदिर में जाएंगे तो चिदम्बरम मंदिर में नटराजन का मंदिर है, नटराजन जी आपको अंदर देखने को मिलते हैं। इसके बारे में कभी और बात करेंगे। तो पहला स्टेज आपका है कि अपने तामसिक गुणों को सॉल्व करो, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, अपने कर्मों को डाइल्यूट करो। जब आप ऐसा करोगे तो आप इस लेवल से पहुंच जाओगे इस लेवल के ऊपर। मैं ये बताना भूल गया कि ये जो कुत्ता है ये क्यों होता है, काल भैरव जी का जो वाहन है ये कुत्ता क्यों है। तो मैं आपको बता दूं कि काल भैरव जी का जो ये वाहन है ना कुत्ता, ये भी एक चीज दर्शाता है। बहुत ही अच्छी बात है, ये जानने वाली बात है। काल भैरव की उपासना जो होती है
उस उपासना में एक रूल होता है कि वही कर पाएगा ये उपासना जो कुत्तों के साथ फ्रेंडली है, जो कुत्तों को रिस्पेक्ट के साथ देखता है। क्यों ये है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, मैं आपको समझाता हूं। आप देखना कभी, अगर आप किसी ऐसे इंसान के पास कुत्ते को रखोगे ना जो कि पाप करता है या फिर खराब काम करता है, उसके कर्म पूरे भरे हुए हैं, तो कुत्ता उसे दूर भागने लगता है। लेकिन अगर आप भक्ति के मार्ग में होंगे, आध्यात्मिक मार्ग पे होंगे, आपके कर्म सारे डाइल्यूट हो चुके होंगे ना, तो एनिमल्स जितने भी हैं ना वो आपके पास आएंगे। एनिमल्स आपसे दूर नहीं भागेंगे, क्योंकि उन्हें पता चलता है, वो फील कर पाते हैं, तो वो आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। तो काल भैरव उपासना वही लोग कर सकते हैं जिनके पास कुत्ते आते हैं। ये रियलिटी है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ऐसा होता है काल भैरव जी की उपासना के अंदर। आप देखना, सनातन धर्म में जितने भी देवी देवता हैं उन सभी के पास अपना खुद का वाहन है। क्यों? क्योंकि वो वाहन आपको वही दर्शाता है। सभी के वाहन में अलग अलग सिंबॉलिज्म है, सबकी बात बाद में करेंगे, लेकिन काल भैरव जी का जो वाहन है वो एक कुत्ता है, और ये वही दर्शाता है कि जब तुम्हारे कर्म सारे डिसॉल्व हो जाएंगे तो एक कुत्ता भी और ये जितने भी जानवर है ना वो भी आपके पास आने लगेंगे। इसी वजह से यहाँ पर एक डॉग को दिखाया जाता है, सवन को दिखाया जाता है। संस्कृत में डॉग को सवन कहा जाता है, गेस सो, तो वो दिखाया जाता है। अगर आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, अपने कर्म को सॉल्व कर लिया, अपने कर्मों को डाइल्यूट कर लिया, तो आपका तामसिक गुण खत्म हो जाएगा। और जब तामसिक गुण खत्म हो जाएगा आप पहुंच जाओगे आपके राजसिक गुण पे। राजसिक गुण ये कैसे डिफाइन करते हैं? नटराज का जो मुकुट है, पहले ज्वाला मुकुट था, लेकिन जब नटराजन के लेवल पर आप पहुंचोगे तो नटराजन का जो मुकुट है वो राज मुकुट है, जो राजा महाराजा पहनते हैं, वो मुकुट नटराजन ने पहना है। अगर आप देखोगे तो नटराजन को यहाँ पर नाचते हुए दिखाया गया है। नाचते समय आप देखोगे तो इनके आसपास एक आग का मंडला है, जहां पर आपको सारी आग निकलती हुई दिख रही होगी। ये क्या दर्शा रहा है कि जब आप इस तामसिक गुण को खत्म करोगे तो तामसिक गुण सारे आपके निकल जाएंगे, यानी कि आपके सारे कर्म डाइल्यूट हो जाएंगे। आपने देखा होगा इस्कॉन में लोग नाचते हैं, ईसा फाउंडेशन में लोग नाचते हैं, भगवान की भक्ति में लोग नाचते हैं। वो नाचना केवल खुशी के लिए नाचना नहीं है, वो पूरी एक सिस्टम है। हमारे इंडिया में सभी ट्रेडिशन में आप देखोगे कहीं पर गरबा होता है, कहीं पर कुछ और होता है, नाचने की सारी परंपरा चली आ रही है। ये क्या दर्शाती है? ये भी यही चीज दर्शाती है। अगर आप ट्राई करना, हफ्ते में एक बार डांस करना, हर हफ्ते एक बार डांस करना, और आप देखना कि धीरे धीरे चीजें, आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आपके कर्म है ना, वो डाइल्यूट होंगे और आप हल्का महसूस करने लगेंगे। एवरी वीक डांस, फ्रीली डांस करो, गाना, भगवान का भजन या फिर जो लगाना है लगाओ, फ्रीली डांस करो, और आप पाओगे कि धीरे धीरे आपकी लाइफ में चीजें ओपन अप होती जाएगी। यू विल फील समथिंग डिफरेंट इन फ्रंट ऑफ यू। आपका लाइफ का पर्सपेक्टिव बदलता जाएगा। क्यों? क्योंकि तामसिक गुण आपका धीरे धीरे खत्म होता है, आपके कर्म सारे धो देता है डांस, ठीक है, धोबी पछाड़ हो जाता है कर्मों का। तो यही दिखाया गया है यहाँ पर आभा मंडला के अंदर, आग निकल रही है सारी। तो जब काल भैरव जी यानी कि इस लेवल में आपके तामसिक गुण आपके सॉल्व होंगे, तो यहां पर नटराजन जो राजसिक गुण को रिप्रेजेंट करते हैं वो नाच रहे हैं और उनके सारे कर्म निकल गए, यानी कि अब ये तामसिक गुण से फ्री हो चुके हैं, अब ये राजसिक गुण में आ चुके हैं। अगर आप इनके हाथों को देखोगे तो इनके टोटल 108 डिफरेंट फॉर्म्स है। नटराजन के इस प्रकार के 108 फॉर्म्स है जहां पर वो अलग अलग पोजीशन में नाच रहे हैं। ये जो पोजीशंस है ना, ये बहुत कुछ दर्शाती हैं। ये पोजीशन, अगर आपने इस गुण को एक बार सॉल्व कर लिया ना, ये बहुत टाइम लगता है, लोगों को लगता है कि मेरा सॉल्व हो चुका है, लेकिन इसी को, अपने तामसिक गुण को सॉल्व करने में बहुत समय लग जाता है। लेकिन जब एक बार तामसिक गुण सॉल्व हो जाता है ना, फिर आपके सामने एक नया पर्सपेक्टिव खुलने लगता है, और आपके लिए ये जो 108 फॉर्म्स बनाए गए हैं ना नटराजन जी के, उनको देखकर ही पता चल जाता है कि अब मेरे को क्या करना है। उनके हाथों को देखकर, अगर आप देखोगे उनके हाथ में ये एक सिंबल आपको दिखेगा, ये है गजाहस्ता, तो ये भी कुछ डिफाइन करता है। अब ये सारी चीज आपको तभी समझ में आएगी जब आप अपने तामसिक गुण को साइड करोगे। जब आपके तामसिक गुण साइड हो जाएंगे, आप अवेयर हो जाओगे, और आप जब अवेयर हो जाओगे ना, तो चीजें आपको खुद समझ में आने लगेगी। आपके साथ संयमा होगा। संयमा यानी कि देखकर सब कुछ समझ जाना। ये मूर्ति के अंदर जो भी दिखाया गया है, बस उन्हें देखकर सब कुछ खुद समझ में आने लगता है। इसे संयमा कहा जाता है। आध्यात्मिक में एक टर्म है, योगिक लाइफ में एक टर्म है, संयमा हो जाना। तो संयमा का मतलब ये होता है कि धीरे धीरे चीजों का खुद रियलाइजेशन होता है, सेल्फ रियलाइजेशन, संयमा। अब यहां पर अगर आप देखोगे, मैंने अवेयरनेस की बात करी, नीचे आपको देखने को मिलेगा एक अपस्मरा है। अपस्मरा के ऊपर वो डांस कर रहे हैं। अपस्मरा का मतलब क्या होता है, क्या आप जानते हैं? अपस्मरा का ऑपोजिट होता है स्मरणा, यानी कि स्मरण होना, रिमेंबर होना। आपने सुना होगा ना, स्मरण का वर्ड लोग यूज करते हैं।
स्मरण होना यानी कि याद होना, अवेयर होना, और उसका ऑपोजिट अपस्मरा यानी कि अवेयर ना रहना। तो जब आपने तामसिक गुण को सॉल्व किया, अब नटराजन के जब आप फॉर्म में आ चुके हैं, इस लेवल पर आ चुके हैं, राजसिक गुण में आ चुके हैं, तो अब आप कंप्लीटली अवेयर हैं। तो अपस्मरा के ऊपर ये नाच रहे हैं, यानी कि इन्होंने अपस्मरा को दबा दिया। अपस्मरा यानी कि अवेयर ना रहना, तो अवेयर ना रहने वाला जो गुण है उसको दबा दिया और उसके ऊपर डांस कर रहे हैं, यानी कि अब उनको स्मरण हो चुका है, अब वो अवेयर हो चुके हैं, इसी वजह से वो डांस कर रहे हैं। उनके सारे तामसिक गुण निकल चुके हैं और उनके 108 डिफरेंट स्टेप्स हैं। अब वो 108 डिफरेंट स्टेप्स आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। अब ये सब कुछ डिटेल में और बात किया जा सकता है, तो अभी सब मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर वो आपको समझ में नहीं आएगा, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। लेकिन ये है राजसिक गुण। तो ये लेवल से ये लेवल पर एक बार आप पहुंच गए, आपने अपने आप को अवेयर कर दिया, आपके सारे तामसिक गुण चले गए, आपने राज मुकुट पहन लिया। अब अगर आपने इस लेवल को भी पार कर लिया, ये करने में टाइम लगता है, ठीक है, आप 108 सिंबल से बहुत कुछ सीखते हो। अब 108 सिंबल से सीखते 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 आप एक अलग लेवल पर पहुंच जाते हो, आपका राजसिक गुण भी खत्म हो जाता है। क्या आपको पता है रियल लाइफ में जब आपकी शादी होती है, जब आप अपनी लाइफ को रियलिटी में एक्सपीरियंस कर लेते हो, आपके बच्चे हो जाना, शादी हो जाना, विवाह हो जाना, ये सब कुछ जो है ना, ये राजसिक गुण कहलाता है। क्यों? क्योंकि जब आपने एक बार लाइफ को एक्सपीरियंस कर लिया तो आपको सब स्मरण हो गया। तो भक्ति मार्ग में इसी चीज को समझाया गया है इस प्रकार से कि जब आपकी शादी होगी ना तो आप राजसिक गुण पे पहुंच जाओगे, यानी कि सब आपको स्मरण हो जाएगा। अगर आपने नहीं देखा होगा तो जब विवाह होते हैं, तो विवाह जहां हो रहे हैं मंडप के अंदर आपको दिखेगा नटराजन की मूर्तियां काफी सारे लोग लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वो परंपरा उसमें चल रही है। वो वही सेम चीज है जो मैंने आपको यहां पर समझाई। एक बार तामसिक गुण सॉल्व हो गया, यानी कि लाइफ में आपके 10 साल इसी में लग गए, 20 साल इसी में लग गए, अब आपकी शादी का समय आ चुका है, तो अब आप राजसिक गुण में पहुंच गए, राजा बन चुके हैं आप अपनी लाइफ के, स्मरण हो चुका है आपको सब चीज का। तो यही है, अपस्मरा पे नाच रहे हैं, उन्हें स्मरण हो चुका है और वो इसी फॉर्म में स्मरण के साथ जी रहे हैं, लंबे समय तक जी रहे हैं। उनको सब अब अलग नजरिए से दिखने लगा है, अवेयर हो चुके हैं, सब कुछ समझ में आने लगा है। धीरे 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 पूरी चीजें, जितनी भी ज्ञान है, सब कुछ धीरे धीरे खुद समझ में आने लगेगा, हर एक चीज खुद समझ में आने लगेगी। और जब ये सारी चीज समझ में आ जाएगी, राजसिक गुण पूरा भर जाएगा, राजसिक गुण जब खत्म हो जाएगा तो पहुंचते हैं हम दक्षिणामूर्ति जी पे। दक्षिणामूर्ति जी सात्विक गुण को रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि अब इनका पहले ज्वाला मुकुट था, इनका राज मुकुट था, और अगर आप देखोगे तो इन्होंने कोई मुकुट नहीं पहना है, इन्होंने अपने जटा को मुकुट बनाया है, यानी कि अपने बालों को मुकुट बनाया है। बनिया के ट्री के आगे बैठे हैं, बनियन ट्री होता है ना, बरगद का पेड़, उसके आगे ये बैठे हैं। ये दर्शाता है कि नेचुरल हो चुके हैं आप कंप्लीटली, ना कोई मुकुट, यानी कि राजसिक गुण चला गया, सात्विक गुण यानी कि ऑर्गेनिक, नेचुरल। पेड़ के आगे बैठे हैं, पहले कर्म को रिजॉल्व किया, फिर डांस किया, अब डांस करने के बाद बैठ चुके हैं पेड़ के आगे, यानी कि सात्विक गुण को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी भी अपस्मरा के ऊपर है, यानी कि अभी भी वो स्मरण वाले स्टेज में है, उनको सब अवेयरनेस में है, अभी सब अवेयरनेस चल रहा है उनका, पूरा अवेयर हो चुके हैं। तो अभी भी उन्होंने अपनी अपस्मरा के ऊपर पैर रखा हुआ है। और अगर आप देखोगे यहां पर तो आपको दिखेगा कि इनके आसपास 4 ऋषि बैठे हुए हैं, जिन्हें सनत 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 कहा जाता है। चारों ऋषि का नाम सनत 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 ही है। अब ये जो 4 ऋषि है ना, इनको ये वेदों का ज्ञान दे रहे हैं। वेदों का ज्ञान लेकिन किस प्रकार दे रहे हैं? बिना बातचीत किए, बिना बोले वेदों का ज्ञान दे रहे हैं। ये क्या दर्शाता है पता है आपको? रियलिटी में ऐसा नहीं हो रहा है यहां पर कि वो बिना बातचीत के वेदों का ज्ञान दे रहे हैं। यहां पर यह दर्शाया जा रहा है कि जब आप इस लेवल पर पहुंच जाते हो ना, तो बिना बोले आंखें बंद करके आपको पूरी चीज स्मरण हो जाती है। आप देखते हो ना, लोगों को सिद्धियां मिल जाती है, लोग एक दूसरे का दिमाग पढ़ने लगते हैं। अगर आपको नहीं पता तो रामायण महर्षि गणपति मुनि जो थे वो उनकी बात सुन पाते थे, बिना वो बोले उसके पहले वो सुन पाते थे, दिमाग में रीड कर पाते थे। तो वही चीज यहां पर दर्शाई गई है, सिद्धियां आने लगती है आपके पास, आप गुरु बन जाते हैं। ये गुरु बन चुके हैं, ये वेदों का ज्ञान दे रहे हैं बिना बातचीत किए। तो इस लेवल पर पहुंचने के बाद आपका स्मरण, आपकी जो अवेयरनेस है वो उस लेवल पर पहुंच गई, वो कॉन्शियसनेस उस लेवल पर पहुंच गई कि आप अहम ब्रह्मास्मि को महसूस करते हो और आपके अंदर ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान आ जाता है। और फिर वही ज्ञान वेदों के सहारे, 4 वेद जो हमारे हैं, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद, तो ये चारों 4 को
4 ऋषि जो हैं उन्हें वेदों का ज्ञान दिया जा रहा है। तो अब दक्षिण यहां तक पहुंचना बहुत कठिन है। एक बार इंसान यहां तक पहुंच गया फिर उसे कोई स्क्रिप्चर्स की जरूरत नहीं है। आप देखोगे दक्षिणामूर्ति के जो शास्त्र है वो बहुत कम है, लगभग 1-2 शास्त्र होंगे उनके नाम पे, उनके नाम के शास्त्र है ही नहीं, क्योंकि जो इस लेवल पर पहुंच गया जो इंसान, उसे शास्त्रों की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो अहम ब्रह्मास्मि को महसूस कर चुका है। तो इस लेवल पर पहुंचने के बाद ये होता है, इसी वजह से इन्हें नेचुरल दिखाया गया। इनके हाथ में अभी भी समहा रखा है, यानी कि ये उनके पूरे कर्म को डिसॉल्व करके नटराजन का ये और ये जो है ये उनका है। तो ये दोनों लेवल को पार करके वो यहां पर पहुंचे हैं, बरगद के पेड़ के आगे बैठ गए हैं, उनको सब कुछ स्मरण हो चुका है, अहम ब्रह्मास्मि हो चुका है और उन्हें मोक्ष मिल चुका है। तो यहां तक पहुंचना तो बहुत ही कठिन है। इन्हें दक्षिणामूर्ति क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये साउथ फेसिंग गॉड है, यानी कि साउथ की तरफ बैठते हैं। और क्या आपको पता है सनातन धर्म के अंदर मौत जो है ना, डेथ, उसकी डायरेक्शन भी साउथ बताई गई है। इसी वजह से महाकाल का जो मंदिर है, महाकाल का मंदिर भी साउथ की फेस में है। आपको अगर नहीं पता, ये फैक्ट है, महाकाल का मंदिर साउथ फेसिंग है, क्योंकि डेथ जो है वो साउथ फेसिंग होती है। और जब अहम ब्रह्मास्मि तक पहुंच गए तो इन्होंने अपने अंदर सारी चीजें एक्सपीरियंस कर ली, इसी वजह से उनका फेस भी साउथ की तरह है, दक्षिणामूर्ति। ठीक है, तो ये चीज पूरी समझाई जाती है। ये पूरा टेम्पलेट हमारे योगी लोग जो थे वो हमारे योगी लोग जो थे वो बना के गए थे। अब ये जितनी भी चीज मैंने समझाई ना, अगर मैं आपको 30 सेकंड में इंस्टाग्राम पे समझा दूंगा तो लोग इसको समझ ही नहीं पाएंगे। लोग ये कहेंगे कि तुम भगवान के विरुद्ध जा रहे हो, तुम भगवान को नहीं समझ रहे हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी ये सब कुछ समझा ही नहीं है कि ये जो सनातन धर्म में इतनी सारी चीजें हैं, ये जितनी भी कहानी है वो कहानी के पीछे बहुत बड़े लेसन्स छुपे हुए हैं जिन्हें हमें समझना होगा। आई एम टेलिंग यू, अगर आप एटलीस्ट इस लेवल तक पहुंच गए ना, और मैं आपको वादा करता हूं जो रुद्राक्ष की मैंने बात की ना, वो रुद्राक्ष आपको इस लेवल तक ले जाने में बहुत मदद करेगा। बहुत सारे लोगों को इसने मदद किया है। अगर आप इस लेवल पर पहुंच गए ना तो आप यकीन नहीं मानोगे, ये प्रतिमा है या फिर जितनी भी प्रतिमा है ना मंदिर में, वो प्रतिमा आपके साथ रियलिटी में बातचीत करती है। आपके अंदर स्मरण होता है सारी चीजों का, वो रियलिटी में आपके साथ बात करेगी। इस लेवल तक आप पहुंच सकते हो। आपको समझ में आ जाएगा कि जिस भी मंदिर में जाओगे आपको वहां पर उनकी एनर्जी फील होने लगेगी। पेड़ को पकड़ोगे, वो पेड़ की एनर्जी आपको फील होने लगेगी, आप महसूस कर पाओगे उस पेड़ को। उस लेवल तक पहुंच जाओगे और आप अपने आप को सुपर ह्यूमन महसूस करने लगोगे। रियलिटी है, मैं आपको सपने नहीं दिखा रहा, ये होता है। पाथ आपके दिमाग में अगर बैठ गया तो मैं आपसे वादा करता हूं कि महादेव का मोक्ष आपको मिलना निश्चित है, शिव से मिलना निश्चित है, अहम ब्रह्मास्मि को महसूस करना निश्चित है। इसके बारे में और आगे इंफॉर्मेशन अगर चाहते हो, ऐसी और वीडियोस चाहते हो जहां पर मैं आपको इस प्रकार से लेक्चर के वे में समझाऊं, कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार।